बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे।
दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन में शुभ संकल्पों के सुर, दिल में उमंगों की तरंगे। मन में शुभ संकल्पों के सुर, दिल में उमंगों की तरंगे। लहरा के सुनाए बाबा, लहरा के सुनाए बाबा, नवयुग के संगीत बाबा है तेरा सहारा। मन में शुभ संकल्पों के सुर, दिल में उमंगों की तरंगे। लहरा के सुनाए बाबा, लहरा के सुनाए बाबा, नवयुग के संगीत बाबा है तेरा सहारा। मौजों का है हर एक नजारा, नैन में तेरे प्रेम के आंसू, बन मोती करते हो बाबा, हर बच्चे का तुम श्रृंगार। साथ है बाबा हार हो कभी न, सफलता है अधिकार हमारा। दिल में बस तुम ही बसे बाबा,
सिवा कुछ भी ना भाए, तेरे सिवा कुछ भी ना भाए, ना लागे मोहे कुछ अच्छा, ना लागे मोहे कुछ अच्छा। बाबा एक तुम ही हो मेरे, बाबा एक तुम ही हो मेरे, ये कहता है हर एक बच्चा। विश्व में शांति की ज्योत जलाई, जन जन को है राह दिखाई, भुला दी मन की हर एक माया। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख की प्यारे बाबा के महावाक्यों में विशेष बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। कई बार हम शांति के लिए सबको कहते हैं थोड़ा शांत करो, चुप करो, क्योंकि हमें शांति प्रिय होती है। या हम कहीं वहां बैठते हैं जहां कोई आवाजों से परे, दुनिया के दृश्यों से दूर हैं, समझते थोड़ी देर शांति में बैठेंगे। लेकिन बाबा हम बच्चों को बार बार ये स्पष्ट करता है कि शांति, सच्ची शांति का अगर आपको अनुभव करना है तो वो शांति देश है जहाँ शांति का अनुभव करोगे। मन और बुद्धि से चाहे सबके बीच बैठे हो, लेकिन आप मेरे वतन में आ जाओ जहाँ केवल मात्र प्रकाश ही प्रकाश है और चारों तरफ शांति ही शांति है। ऐसे शांति के वातावरण में कुछ समय के लिए सब संकल्पों से निवृत्त हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांत देश में शांति दाता के सन्मुख विराजमान है। तो बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये अनुभव स्वयं भी करना है और अन्य आत्माओं को भी ये अनुभव कराना है, क्योंकि आज के समय में शांति की बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए किसी एक ने शरीर छोड़ा, वह तो छोड़कर गई है आत्मा, पता नहीं किस मनस्थिति में गई। उसके दूर के संबंधी, उसके नजदीक के संबंधी, उसके मोहल्ले पड़ोस वाले, उसके काम धंधे के साथी, कितनी आत्माओं का संबंध और संपर्क होता है। और वो सब संबंध और संपर्क वाले उस अशांति के, उस मृत्यु से प्रभावित होते हैं। तो चारों तरफ अशांति ही अशांति। तो वो वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते हैं कि कई बार आत्माओं को कोई उलझन नहीं है, लेकिन उसे दिल होता है कि थोड़ा समय शांति में बैठे।
तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे शांति में बैठे भी और शांति का योगदान भी दें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शांति का सहयोग मिले। तो आज बाबा के महावाक्य का शुरुआत ही है, ये मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। यहाँ रहकर शांति का अनुभव नहीं होगा। मन बुद्धि से यहाँ से शांति धाम में जाना होगा, और शांति धाम में सच्ची शांति मिल सकती है। सबको सुनाना है और स्वयं स्वधर्म में रहना है। अपने स्वधर्म में जितना टिकते जाएंगे उतना आत्मा सच्ची शांति ईश्वर से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो खींच पाएगी। कहते हैं सूर्य को कोई नहीं कहता कि मुझे प्रकाश दो, क्योंकि वो निरंतर प्रकाश सबको देता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को कहने की जरूरत नहीं है मुझे शांति दो, वो तो प्रतिपल शांति देते हैं। काम हमारा है कि सूर्य का प्रकाश लेने के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोलने होंगे, बाहर सूर्य के प्रकाश में निकलना होगा। ठीक इसी प्रकार शांति दाता सदा शांति देता है, लेकिन हमें अपने मन और बुद्धि से शांति धाम में जाना होगा और शांति सागर को सन्मुख अनुभव कर अपने स्वधर्म में स्थित रहना होगा। ये अभ्यास आज करने के लिए हमें विशेष बाबा ने महावाक्यों के सार में ही सुना दिया। तो आज समझना, आज सारा दिन प्यारे बाबा के इन महावाक्यों को हम जीवन में धारण कर शांति का अनुभव करें और सबको करने के लिए सत्य रास्ता, सच्चा पथ बताते जाएं। प्रश्न है आज, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? पहले ना किसी ने पढ़ाई है, न पढ़ ही सकते। नॉलेज है ही बाप के पास और बाबा ने अभी हमको पढ़ाई है। कौन सी नॉलेज है? बहुत सी नॉलेज के पॉइंट्स हैं, लेकिन आज बाबा ने बताया पाप और पुण्य की नॉलेज। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं? पाप कब शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं? पुण्य कब शुरू होते हैं और कैसे शुरू होते हैं? सुनेंगे हम। पाप और पुण्य की नॉलेज जो बाप के पास है, तो अभी तुम पढ़ते हो। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं, कुत्ते बिल्ले में है, सर्वत्र व्यापक है, तब पाप आत्मा बनते हैं। और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं, तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इसलिए ये पुण्य आत्माओं की सभा है। ये पुण्य परमात्मा पुण्य की परिभाषा देने वाले के बच्चे हैं। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति देना ये बाप के ही हाथ का काम है, वही दे सकते हैं। तो पता चला पाप आत्मा कौन और पुण्य आत्मा कौन। रिकॉर्ड है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल,
कहाँ ले चल? जहां सुख चैन मिले वहां ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया था, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था, और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये नरक है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है। देख रहे हैं ना, कलयुग तो नरक कहलाएगा, लेकिन कलयुग का जितना जितना अंतिम चरण आता जाएगा नजदीक, उतना रौरव नरक अथाह दुख की दुनिया कहलाएगी। दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। और अब क्या हुआ? अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं, ये दुखधाम बना। यही भारत क्या बन गया? पतित बना है, विकारी बना है, दुखधाम बना है। भारत सुखधाम था, जहां महात्मा निवास करते, वह शांति धाम है। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है। आज भी शांति चाहे तो मन बुद्धि से यहां से कूच करे और चले अपने शांति धाम की तरफ। आज भी वहां शांति मिल सकती है, आत्मा शांत वहां रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वो है शांति का धाम। वह आत्माओं का घर है। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। कहीं भी एकांत होकर बैठ जाओ तो वो शोर से अलग हट गए, उसको शांति नहीं कहेंगे। चार लोगों की आवाजों से अलग हो गए, उसे शांति नहीं कहेंगे। शांति तो बाबा बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं, शांति धाम में ही शांति है। शांति को जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है, एक ही है शांति धाम। सत्युग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है शांति। सुख धाम में कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं, एक भी, जिसको सुख शांति हो। कहते हैं ना, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तुमने खाना खाया क्या? मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई भूखा है, प्यासा है, कोई मृत्यु है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है,
क्या उसका इफेक्ट आपको नहीं आएगा? भूखे प्यासे की भूख की कराह क्या आपको परेशान नहीं करेगी? तो बाबा सुना रहे हैं, इस समय दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। ये भ्रष्टाचारी पतित धाम है। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं। बुलाते रहते आओ आओ, है कौन? परिचित नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण, जब कोई धनी धोनी का परिचय नहीं है किसको, वो ऑर्फन है। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख शांति है, कितनी मारा मारी है। ये रावण का राज्य है। ये देखिए रावण के राज्य की चमक। ये रावण का राज्य है। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य में ना सुख है न शांति है। और राम राज्य में सुख शांति दोनों थी। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान, मुख्य है। मानो कोई भी मनुष्य शांत है, जरूर उसके अंदर कोई विकार है। और पहला विकार है देह अभिमान का, जो मुख्य है। फिर काम क्रोध आदि फिर वो आते हैं। और जब भारत स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। और अब सब मनुष्य देह अभिमानी। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य निशानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख दे नहीं सकते, ना सुख दे सकते, ना सुख में रह सकते। कभी सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुख ही देते। जो चीज होगी पास वही तो देंगे, दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति है, करोड़पति है, पद्मपति है तो सुखी है। नहीं, ये तो सब है माया का भव का, माया का राज्य। माया के राज्य में सुख कहाँ से आया? लाख और करोड़पति कोई सुखी नहीं है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। और बाबा कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, भक्त क्या कहता है और भगवान क्या कहता है। भक्त कहता है जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। और बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। जब भक्ति करते बिल्कुल गिर जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। भारत जो स्वर्ग था वो नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। कैसे बन गया? अपने आप नहीं बन गया, रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं। क्या क्या कर पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, पतित मनुष्य को सुख शांति पति दुनिया में मिल नहीं सकती।
क्योंकि यहाँ सुख शांति हो तो पतित पावन को क्यों पुकारे? फिर तो धन चीजें संग्रह करने में ही बहुत व्यस्त हो जाए, क्योंकि अशांति है, हमको शांति लेनी। यहाँ शांति है नहीं, मिल सकती नहीं है, इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं। कितना दुख उठाते। आज पैसा है, चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, तो दुख ही दुख हुआ ना। और अभी देखो अपने आप को, बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, और सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। जब भी कोई दुखी है, समझ ले रावण का छाया है, रावण का प्रभाव है, इस कारण हम दुखी हैं। बाबा ने खास कहा, ये भारतवासी जो सुखी थे, शांत थे, वो नहीं जानते कि रावण के कारण दुखी। सच्चों में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख होता है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं है। और जब तक 5 विकारों का दान ना दें, तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। देदान तो छूटे ग्रहण जो गायन है, ये 5 विकारों का जब तक दान नहीं दिया, तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, देदान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकारों का दान ना देंगे, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सके। कुछ भी, चाहे पूर्व की स्मृति है, चाहे किसी की स्मृति है जो दुखदायी है, कष्टदायी है, और वो हमें कष्ट दे रही है, शांत कर रही है, दुखी कर रही है, इसका मतलब रावण के अधीन हो चुके हैं। अब बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये 5 विकारों का दान ना दो, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सकोगे। देवता बनने के लिए इन 5 विकारों का दान देना होगा। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। गति किसको कहते हैं? मनुष्य की गति, सदगति माना ही क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसको कहते हैं गति और सदगति। सो तो बाप ही दे सकते। इस समय सर्व की सदगति होनी, बाबा सर्व को सदगति देने के लिए आए हैं। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली। मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, जहांगीरपुरी लिखा हुआ न्यू दिल्ली। अब उसको भी नई दिल्ली कह रहे हैं, तो पुरानी कौन सी हुई? और बाबा क्या कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली। परंतु अब न्यू तो है ही नहीं, न्यू कहाँ से आई? न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। आप कर्नाटक प्लेस में चले जाए, देखिए जरा क्या हालत लगी गई, क्या फैशन, क्या खाना पीना, कैसी दृष्टिवृत्ति है, और क्या हम इसे न्यू दिल्ली कहेंगे? बाबा कहते हैं नहीं, आज तो ओल्ड दिल्ली हो चुकी है।
बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी, सतयुग था ना, वो समय था जब सतयुग था, देवी देवता राज्य करते थे। और अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए, नया भारत नई दिल्ली थी। जब नया भारत था, नई दिल्ली थी, तब उनका राज्य था, किनका? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और कोई खंड ही नहीं था, ये कोई भी नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट ये पढ़ाती भी नहीं है, कोई जाने तो पढ़ाए, ये पढ़ाती भी नहीं है, जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्ध आदि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं, ये बाप बैठ समझाते कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो क्या था? जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, और अब वही भारत देखो क्या बन गया है। देखो जरा, नजर घुमा के देखो तो सही, गोल्डन एज भारत क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? स्वयं को भी देखो हम क्या बन गए, भारत को भी देखो भारत क्या बन गया। अगर हम सुधरे हैं तो हम शांत होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। हम भी बिगड़े, भारत भी बिगड़ा, ना भारत में सुख शांति, ना प्राणी के मन में सुख शांति। इसका मतलब क्या है? अब भारत को हीरे जैसा बनाए कौन? बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं। किस लिए? पुण्य आत्मा बनाने के लिए। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे भी नहीं सकता। नॉलेजफुल बाप है, वो आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को क्या पढ़ा रहे हैं आकर के? हमें क्या समझा रहे हैं? मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार कोई भी रोगी नहीं होते थे। ऐसा समय था, यहाँ तो सब रोगी हैं। चलो जो बीमार है वो तो हल्दी के गरारे करे, तंदुरुस्त को भी कहते हैं भी थोड़ा हल्दी नमक नींबू डाल के गरारे कर लो ताकि बीमार ना हो जाए। तंदुरुस्त को भी कहते हैं आप भी थोड़ी स्टीम ले लेना, तो तंदुरुस्त कौन हुआ? बीमार भी स्टीम ले रहा है, तंदुरुस्त भी ले रहा है, तो सारे बीमार हैं। यहाँ तो सभी रोगी हैं, कोई रोग में है, कोई रोग के चंगुल में बचने के लिए उपाय कर रहा है तो वो भी रोगी, वो अपने प्रकार का रोगी। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा को अब किस लिए आना पड़ा? उन्हें इसी धरती को जो नरक बन गई है उसे स्वर्ग बनाने के लिए। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है, फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है।
बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज जो बाप अपने बच्चों को देते हैं। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वो आत्माओं के पिता हैं, वे आत्माओं के बाप। कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। इसलिए क्या होगा, इसलिए बताओ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए इसलिए मैं नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बीज रूप हूं सृष्टि का। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है और फिर गुम हो जाती है। एक ही बार मिलती है फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। नशा हो, नाज हो, ये नॉलेज सिर्फ हम ब्राह्मणों को है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। देवताओं में ये नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज देवताओं में नहीं है, तो परंपरा से नॉलेज आ नहीं सकती। जब देवताओं को ही नहीं है तो परिपाटी रूप चलती चली आती नॉलेज, ये हो नहीं सकता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं, बहुत आते हैं। फॉर्म जब भराओ तो उसमें लिखते हैं मन की शांति कैसे मिले। क्योंकि चाहे कोई परिस्थिति है, चाहे कोई घटना घट गई है, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, कोई भी है, तो आते ही ये तो नहीं कहेगा ये बात है, ये बात है, वो ये कहेगा मुझे शांति चाहिए। तो बाबा ने कहा परंतु ये कहना भूल है। मन, बुद्धि, आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। कोई कहे जी हाथ को शफा चाहिए, कान को शफा चाहिए, नाक को शफा चाहिए, मुझे शफा चाहिए, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे शफा चाहिए। मेरी टांग में दर्द है, मुझे शफा चाहिए, मेरी टांग में दर्द है, शफा तो मुझे चाहिए ना। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पास बुद्धि बापा कर बनाते हैं। शरीर तो ये ऑर्गन्स है जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सतयुग त्रेता तक स्वरूप होता है आत्मा का, नॉलेज का, फिर बाद में पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थरों को पारस बनाता है। आप देखिए पत्थर से ही तो मूर्ति बनती है, पूजनीय बनते हैं, पारस बनते हो। हमें स्पर्श देता है अपना, संग देता है अपना, तो पत्थर से पारस बना देता है। तुम्हारी पास बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई, और फिर पास बुद्धि कैसे हो। बाप कहते हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनोगे और मेरे पास आ जाओगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ। क्या बताना है उन्हें, बाबा ने शुरू में भी सुनाया, और फिर से सुन लीजिए। उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है, जब ये है ही दुख धाम, रात है,
कहाँ से सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा? दुख धाम है, सुख कहाँ से दिखाई देगा? ये दुख धाम है क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। और फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। बाबा पावन बनाने में टाइम नहीं लगाते, सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। एक वर्षा देता है, एक श्राप देता है, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसको सुख शांति मिल नहीं सकती है। दुख धाम, उसमें चाहे थोड़े समय की भी सुख शांति मिले, कहां से मिलेगी? जब तक रावण से किनारा ही नहीं किया, सुख शांति मिल ही नहीं सकती। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम तो आत्माओं का घर है। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, शांति का अनुभव करो। अपने घर चले जाओ, शांति का अनुभव करो। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत। ये बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं, परंतु तो कहां तक बैठे रहोगे? कर्म तो करना ही है। और जब तक मनुष्य ड्रामा को ना समझे, तब तक दुखी रहते। दुखी होने का कारण है ड्रामा को सही नहीं समझा। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, यहां गरीब ही आएंगे। शाहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहां है। उनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं, वो यही नरक में ही सुख समझ रहे हैं। स्वर्ग के सुख उनकी तकदीर में है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हैं। शाहूकारों को गरीब और गरीबों को शाहूकार बनाता हूं। शाहूकारों को गरीब, क्योंकि शाहूकार यही शाहूकारी के नशे में है, वो भविष्य का गरीब ही तो बनेगा। और गरीब जिसको ये मालूम है मैं गरीब हूं, वो शाहूकार बनने का पुरुषार्थ करेगा। शाहूकार इतना ऊंचा पद पा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ शाहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, महिमा करेंगे, जिससे बाबा ने कल ही वाणी में कहा कि प्रभावित होंगे ज्ञान से, तो सच्चों की प्रजा में आ जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ ना करने के कारण ऊंचे पद की अधिकारी आत्मा नहीं बन सकती। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंचा पद गरीब पाते, गरीब शाहूकार बन जाते। उन्हें देह अभिमान है कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये धन माल ये सब मिट्टी में मिल जाना है। जिसका नशा है ये सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, नाटक पूरा होता है, अब वापिस जाना है। अभी कलयुग के अंत और सत्युग के आदि का ये संगम का युग है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। किस लिए आता हूं? भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए मैं आता हूं। हर 5000 वर्ष के बाद भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं।
ये इतिहास और भूगोल की सत्य नॉलेज किसी प्राणी के पास नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। सारे महावाक्य सुनाए। महावाक्य तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान में रखना है, लेकिन धारणा होती जाएगी तो सब बातों का भी इफेक्ट जीवन में होगा, सेवा में भी असर होगा। पहली धारणा की बात, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। मालूम है ड्रामा का ये समय कौन सा चल रहा है। दूसरा, धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़। धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना। आज के समय धन इज्जत नहीं है, लेकिन धन इज्जत गंवाने का साधन, क्योंकि धनशाली धन की स्मृति में अपनी शाहूकारी के नशे में आ जाता है और देह अभिमान उसका कायम हो जाता है। वरदान, महान और मेहमान दो शब्द है। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रही। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, ये स्वमान रहे। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान। ख्याल है, इन दिनों में विशेष ध्यान रखना है। हम महान हैं, हम मेहमान हैं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वशीभूत चलते हैं, वह परिवर्तन हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाओगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाओगे। स्लोगन, सर्व की शुभ भावना, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से, और सहयोग की बूंद से
बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है, बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। कोई समझे बहुत बड़ा कार्य है, ये हो ही नहीं सकता है, क्या करेंगे? बाबा ने क्या कहा? सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज लोग भी नहीं आश्चर्य खाते हैं, आपके इतने बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे सब हो जाते हैं? लेकिन हम ब्राह्मण पहचानते हैं और जानते हैं कि सबकी बूंद के सहयोग से सब कार्य सहज हो जाता है। सबके बूंद का महत्व है और हर एक की बूंद के सहयोग से कार्य होता है। और बाबा ने कहा शुभ भावना और सहयोग की बूंद, भावना भी शुभ चाहिए, सहयोग की बूंद भी चाहिए, बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। भाई आज फिर एक समाचार देना है। अभी भी हमारे यहाँ एम्बुलेंस गुजर रहा है, सारा दिन रात एम्बुलेंस जाता है, पेशेंट्स को लाता है, पेशेंट को पहुंचाता है, शमशान में ले जाता है। क्या लगा पड़ा है देखिए जरा, ऐसा लगता है जैसे शमशान घाट में बैठा है आदमी। हर समय यही आवाजें सुनने में आती हैं। अपने सुनील भाई और अंजू बहन, इनकी बहन ने भी कल शरीर छोड़ा। 2 दिन पूर्व इन्होंने पूछा कि कोई हॉस्पिटल बताओ जहां हम ले जाएं, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे, इतना पैसा मांगते हैं। चलो पैसा भी देने को मनुष्य तैयार होता है, कोई स्थान उचित मिल जाए, लेकिन उसने 2 दिन के बाद ही शरीर छोड़ दिया। स्वाभाविक है, जब परिवार से एक प्राणी भरा फूला परिवार छोड़कर जाता है तो पीछे फूल भी कुमलाते हैं, जाने वाला भी कुमलाता है। अब हम सब बच्चों का फर्ज बनता है और बाबा के ज्ञानवान बच्चों का फर्ज है, अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं विकार बसा होगा तो हम जरूर अशांत होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। इसलिए अब इस शैतान को अपने से मुक्ति दे करके प्रभु को मन में बसा लें। तो चलो आज हम सभी प्यारे बाबा के वतन में चलते हैं। जो आत्मा शक्ति नगर क्लास में ये आते थे, आज बिछुड़ के चली गई वो आत्मा। जरूर है अपने नेक्स्ट रोल में गई हैं, गई नहीं केवल हमसे उस चोले में नहीं दिखाई देंगी, बाकी तो अवश्य चोला दूसरा लेकर के अपना पार्ट अदा करेंगी। हम सभी उनको योग का साकाश देंगे और प्यारे बाबा से योग की सर्व शक्तियां लेकर स्वयं भी शांत रहेंगे और सर्व को शांति का योगदान देते रहेंगे। अगर अपना मन शांत नहीं है, शांत है, तो समझ लीजिए देह के अहंकार के वशीभूत है। किसी प्रकार से रावण ने मुझे अपने चंगुल में पकड़ा हुआ है। अब इस रावण से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए स्वयं भगवान इस धरा पर आए। बच्चे, ये रावण तेरा जन्म जन्म का दुश्मन है, जिसने तुझे नरक से निकाल स्वर्गवासी प्रभु ने बनाया था, इसने तुझे पुनः नरकवासी बना दिया। अब मैं फिर से तुझे स्वर्गवासी बनाने के लिए आया। तो चलो ऐसे स्वर्गवासी बनाने वाले प्यारे बाबा के पास बहुत शांत में हम वतन में बैठे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति देश की वासी हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। चारों तरफ शांति ही शांति है। इस शांति की स्थिति का अनुभव करते हुए
ये शांति के प्रकंपन हम अपने मध्य से जाने वाली आत्मा को और ये शांति के वाइब्रेशंस सर्व विश्व की आत्माओं को देंगे। 3 मिनट के लिए हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से लता दीदी